नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप देख रहे हैं केजरीवाल की पेशी। और इसी वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसको वापस ले लिया गया है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली गई है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका वापस। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका वापस। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका वापस। निचली कोर्ट में जाने की बात कहकर याचिका वापस ली। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली है। निचली कोर्ट में जाने की बात कहकर वापस ली है याचिका। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। आपको बता दें, पूरे देश में आज अरविंद केजरीवाल की जो रात में गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। और इसी बीच ये खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल की तरफ से केजरीवाल को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली गई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी की चुनौती वाली जो याचिका थी उसे वापस ले लिया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है। बेंच के वकील सिंघवी ने यह जानकारी दी है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका को वापस लिया है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका वापस। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। केजरीवाल को चुनौती देने वाली याचिका वापस। निचली कोर्ट में जाने की बात कहकर वापस ली याचिका। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। आज निचली अदालत में सुनवाई का हवाला दिया गया। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को वापस ले लिया है। निचली कोर्ट में जाने की बात कहकर वापस ली गई है याचिका। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली है। बेंच के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसकी जानकारी दी है। निचली कोर्ट में जाने की बात कहकर वापस ली गई याचिका।
केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका वापस। निचली कोर्ट में जाने की बात कहकर वापस ली याचिका। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली है। निचली कोर्ट में जाने की बात कहकर याचिका वापस ली गई है। बेंच के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह जानकारी दी है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कब कब अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से समन जारी किए गए थे। केजरीवाल को कब कब मिले समन। केजरीवाल को अब तक 10 समन जारी कर चुकी है ईडी। पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा गया। समन में पेश ना होकर समन को बताया था गैर कानूनी। 21 दिसंबर 2023, 3 जनवरी, 18 जनवरी को भेजा गया था समन। 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च और 21 मार्च को भी समन भेजा गया था। समन के बाद भी पेश नहीं हुए केजरीवाल। केंद्र सरकार पर एजेंसी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। इस बीच केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंचे थे। अंतरिम राहत देने से याचिका दायर की गई थी। गुरुवार को हाईकोर्ट ने ईडी से सबूत मांगे। और फिर अंतरिम राहत देने से भी इंकार कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के कुछ देर बाद ईडी सीएम आवास पहुंची थी। यहां शाम 7 बजे से तलाशी ली गई। रात 9 बजे केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाया गया। अब तक 10 समन जारी हो चुके हैं। तो 10 समन जारी होने के बाद जब हाईकोर्ट ने भी कहा कि हम अंतरिम राहत आपको नहीं दे सकते हैं, उसके बाद ईडी ने कल उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और देर रात उनका ईडी दफ्तर में मेडिकल होता है, उसके बाद वो ईडी लॉकअप में ही रहते हैं। तस्वीरें
केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली गई है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली गई है। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। आज निचली अदालत में सुनवाई का हवाला दिया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली है। और इसी बीच दिल्ली से खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है। निचली कोर्ट में सुनवाई का हवाला देकर याचिका वापस ली। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली गई। निचली कोर्ट में जाने की बात कहकर याचिका वापस ली गई। निचली कोर्ट में सुनवाई का हवाला देकर याचिका वापस ली गई। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की आज पेशी होनी है। ईडी आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी। निचली कोर्ट में सुनवाई का हवाला देकर याचिका वापस ली गई है। ईडी आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी। दिल्ली से खबर, अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली। निचली कोर्ट में जाने की बात कहकर याचिका वापस ली। निचली कोर्ट में सुनवाई का हवाला देकर याचिका वापस ली। निचली कोर्ट में जाने की बात कहकर याचिका वापस ली गई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी। निचली कोर्ट में सुनवाई का हवाला देकर याचिका वापस ली। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल, ईडी आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी। निचली कोर्ट में सुनवाई के चलते सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। दिल्ली से खबर, अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली।
गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली। निचली कोर्ट में जाने की बात कहकर याचिका वापस ली। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी दी है। जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको लेकर भुवनेश्वर की तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। कल गोपाल राय ने देर रात ये ऐलान किया था कि आप फिलहाल घर जाइए, लेकिन कल सुबह 10 बजे पूरे देश भर में प्रदर्शन होगा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ डॉक्टर एपी सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। पहली चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से कल रात में आम आदमी पार्टी बहुत शोर मचा रही थी कि हमें सुप्रीम कोर्ट से ही आज रात में ही सुनवाई करनी, फिर दिन में ऐसा क्या होता है कि याचिका वापस ले ली जाती है? कल ही बहुत बड़ी लीगल टीम बार बार जा रही थी, रजिस्ट्रार के घर तक पहुंच गई थी। लीगल टीम मजबूत नहीं है उनकी लीगल टीम बहुत, सब रात में कोर्ट खुलवाने का जज्बा तो डॉक्टर एपी सिंह में है ना, तो खुलवाए थे। सुप्रीम कोर्ट रात में खुली थी, राष्ट्रपति भवन भी खुला, गवर्नर हाउस भी खुला, दिल्ली हाईकोर्ट भी खुली। ये जज्बा होना चाहिए। उनकी लीगल टीम शायद कमजोर रही होगी, तो रात की बात, फिर दिन की बात, फिर वापस ले लेना, ये तो उचित नहीं है। अगर देखिए झूठा फंसाया गया तो लीगल टीम को तो पता होता सकता है झूठा फंसाया गया। लीगल टीम को इस पर पूरी तरह से काम करना चाहिए डिफेंस के लिए, उन्हें बताना चाहिए। उनके टच में थे, उनके संपर्क में थे लगातार लीगल टीम। सर अब है ना बात जी, और जिस तरीके से ईडी भी मांग कर रहा था, ईडी ने भी कैविएट दाखिल की हुई थी। हाँ, ईडी ने तो कैविएट दाखिले की थी। ईडी तो अपनी तरफ से करेगी काम, कहीं न कहीं क्या बना रहे हैं, क्या दोष है। अब वो चीजें अभी जांच का विषय है। वो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, अब हो सकता है कस्टडी मांगे कि उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी बहुत कुछ कहना ठीक भी नहीं है। और अभी अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का विपक्ष का मुख्य चेहरा है। और चुनाव का समय, चुनाव तो डिक्लेयर हो ही गए हैं, आचार संहिता लगी गई है। अगर पहले इस बात को निपटा लेते, जब 10 सम्मन 9 सम्मन आए थे तब भी ठीक था, लेकिन कुछ उनकी राजनीतिक स्ट्रेटजी रही होगी, सिंपैथी गेन करना है या मतदाताओं में सिंपैथी लानी है दिल्ली के, उत्तर और पंजाब के राज्य के मतदाताओं में। ये उनका अपना विचार रहेगा, देखेंगे उसको। अब जिस तरह से उनकी पार्टी की रणनीति है, लेकिन रणनीतिकार तो ज्यादातर रणनीतिकार तो अंदर ही हैं। अब वो रणनीति अंदर बनेगी बाहर बनेगी, ये भी देखने की बात है। तो कुल मिलाकर लीगल टीम ने अपना काम सही से नहीं किया, ये कहा जाए एपी सिंह जी? अब ये तो देखो दिख रहा है, सब दिख रहे हैं, छोटे छोटे लोग कह रहे हैं। अब हम लोग सबकी वकालत करते हैं, क्लाइंट की वकालत करते करते 26-27 साल बीते हैं। तो लीगल टीम होती तो पहले एंटीसिपेटरी बेल लगाई जा सकती थी। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल कोई भगोड़ा नहीं है, कहीं बाहर नहीं भाग जाएंगे, तो छुपके नहीं चला जाएंगे। पासपोर्ट सरेंडर हो सकता था, एंटीसिपेटरी बेल लग सकती थी, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के नॉट अरेस्ट के ऑर्डर हो सकते थे, सब कुछ हो सकता था, ऐसा नहीं है। लेकिन ना कल हाईकोर्ट ने भी पूछा कि एंटीसिपेटरी बेल क्यों नहीं लगाई, हाईकोर्ट ने कहा, पूछा तो लगी होनी चाहिए, हाईकोर्ट में लगनी चाहिए थी एंटीसिपेटरी बेल। गिरफ्तारी पर रोक की मांग होनी चाहिए थी, नहीं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, फीस भी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, अपनी लीगल टीम को पता नहीं क्या कर रहे हैं। कहीं राजनीति में कई बार ऐसा भी हो जाता है, राजनीति के चक्कर में भी। अब बिल्कुल, अब देखना होगा कि किस तरीके से केजरीवाल की लीगल टीम आगे इन चीजों को देखती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एपी सिंह जी हमसे जोड़ने के लिए, तमाम जानकारी और हमारे दर्शकों को थोड़ा अपडेट करने के लिए कि किस तरीके से लीगल टीम का जो एंगल एपी सिंह जी ने बताया कि वो कहीं ना कहीं मजबूती से काम उसने पक्ष नहीं रखा अरविंद केजरीवाल का। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, अभी क्या अपडेट है जो आतिशी और सौरभ भारद्वाज की हिरासत में लेने के बाद?
देखिए, लगभग 2:30 बजे के आसपास जब अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी, उसके लिए यहाँ पर लगातार लीगल टीम के जो एडवाइजर है वो जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विशेष रूप से जो है यहाँ पर लगातार जुड़ रहे हैं। थोड़ी सी दूरी पर मैं आ गया हूँ, क्योंकि वहां पर पुलिस ने अब जो है मीडिया को भी थोड़ा किनारा करने का आदेश पारित किया है। लगातार वहां पर बसें लगाई जा रही है, लोगों को भरा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ उस क्षेत्र की बात करें, उस एरिया की बात करें, उसे खाली किया जा रहा है ताकि धारा 144 का जो लागू हुआ है उसके नियमों का पालन हो सके। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट की याचिका जो वापस हुई है, उसको लेकर हमने सुबह ही चर्चा की थी, जिसमें साफ तौर पर ये कहा था कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर उनको यही कहा था कि अगर कोई भी एजेंसी अपना काम करती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा, और इसकी एक प्रक्रिया है, उसको सामान्यतः पूरा होने दीजिए। शायद यही वजह है, या ये कहें कि ये दोनों जो फॉर्मेट है, चाहे संजय सिंह हो चाहे मनीष सिसोदिया, उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरीके की रियायत नहीं दी थी, तो उम्मीद फिर से यही लगाई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से शायद अरविंद केजरीवाल को राहत न मिले, और यही वजह है कि उन्होंने समय रहते उस याचिका को वापस ले लिया। अब उम्मीद है केवल राहुल गांधी कोर्ट पर टिकी है, जब उनकी पेशी हो जाएगी उस पर कोर्ट का क्या रुख रहेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल बड़ा सवाल है। आप भी इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए प्रवेश, हम आपसे और भी जानकारी लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 2:30 बजे पेशी होनी है उसके बाद क्या कुछ निकल के आता है, क्या ईडी को हिरासत मिलेगी, बड़ा सवाल ये है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसको अरविंद केजरीवाल की तरफ से वापस ले गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।